So there are many measures of central tendency. There are many measures of central tendency These can be divided into two groups. इसको हम दो ग्रुप्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे into two groups. फर्स्ट है हमारा दैट इज मैथमेटिकल मेजर्स एंड सेकंड वन इज पोजिशनल मेजर्स. तो दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया है सेंट्रल टेंडेंसी को. फर्स्ट है हमारा मैथमेटिकल मेजर्स और सेकंड है हमारा दैट इज पोजिशनल मेजर्स. सेकंड टर्म है हमारी दैट इज पोजिशनल मेजर्स. मैथमेटिकल मेजर्स के भी फर्दर टर्म्स है दैट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने टू टर्म्स डिस्कस किए. इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा मैथमेटिकल मीन, सेकंड मैथमेटिकल मेजर्स एंड सेकंड वन इज पोजीशन मेजर्स. सो मैथमेटिकल मेजर्स में भी फर्दर थ्री टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. So in mathematical measures, it can be further divided into three categories. That is, first है हमारी that is mathematical mean. First one is arithmetic mean. Arithmetic mean जिसको हम AM बोलते हैं, arithmetic mean. Second हमारी है that is geometric mean. Second one is geometric mean, which can be called GM, and the third one is harmonic mean. That is HM. So next हम डिस्कस करेंगे पोजिशनल मेजर्स में भी टू टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, मीडियन एंड मोड. पोजिशनल मेजर्स में भी हम टू टर्म्स डिस्कस करेंगे, मीडियन एंड मोड. तो इसमें क्या है, मैथमेटिकल मेजर्स में फर्दर हम सारे मीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन. और पोजिशनल मेजर्स में हम टू टर्म्स डिस्कस करेंगे, मीडियन एंड मोड. सो अर्थमेटिक मीन में हम फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड. सो ये हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट दैट इज अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड. अर्थमेटिक मीन क्या है, जब हमारा डाटा अनग्रुप्ड होगा तो हमारे क्या एवरेज ऑफ n नंबर्स क्या होंगे, बाय एडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय, जब हम ऐड कर देंगे सभी नंबर्स को और जितने नंबर हैं उनको उसी टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन. कि जितने हमारे पास नंबर्स हैं उन सभी का सम और जितने नंबर्स हैं उन सभी को उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा अर्थमेटिक मीन. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2. x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइड बाय n. इसमें क्या होगा, x बार हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन अगर हमने निकालना हो कि अगर हमारे पास n नंबर्स हैं और उसको उसी उतने ही नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, सभी की एवरेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, जितने भी टोटल हमारे नंबर्स होंगे उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे. और इसको हम इससे भी राइट कर सकते हैं 1/n समीशन xi, where
equal to 1 to n into xi, where I varies from 1 to n. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x प्लस a प्लस समीशन dx बाई n, अगर हमारा डाटा क्या होगा, अनग्रुप्ड होगा। अगर इसमें हम ले, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, डायरेक्ट मेथड में अगर हम ले सेकंड पार्ट, इसमें अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो उसमें क्या हो जाएगा, समीशन की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा, f। हमारे पास समीशन भी आएगा और क्या लग जाएगा साथ में, इसमें सिर्फ था x1 x2 xn। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा तो क्या हो जाएगा, f1 x1 f2 x2 up to fn xn और डिवाइड बाय fn तक ये वैल्यू जाएगी। तो सेकंड पार्ट हमारा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू fn xn डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। तो ये हमारा क्या होगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, fn। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, समीशन आ जाएगा 1 बाय n समीशन f1 x1, या लिख सकते हैं fi xi, तो y वैरी कर जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे f1 f2 टू fn के साथ, और सिंपल अगर हम डायरेक्ट मेथड लें विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3 अप टू xn डिवाइड बाय n। सो अब हम ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा डायरेक्ट मेथड, अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट मेथड। तो सेंट्रल टेंडेंसी के को दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स के बाद फर्दर हमने इसमें डिस्कस किया, दो ग्रुप्स है हमारे पोजिशनल मैथमेटिकल मेजर्स और पोजिशनल मेजर्स। सो मैथमेटिकल को भी फर्दर हमने डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड पोजिशनल एंड हार्मोनिक मीन, और पोजीशन मेजर्स में हमने डिवाइड किया मीडियन एंड मोड। तो नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट इसका अर्थमेटिक मीन का ही डिस्कस करेंगे। ये तो हमने किया था डायरेक्ट मेथड, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम सिंपली फॉर्मूला लर्न करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx बाय n जब डाटा हमारा अनग्रुप्ड होगा, और f dx बाय n होगा जब डाटा क्या होगा, ग्रुप्ड होगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमने याद रखने हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx बाय n इफ डाटा इज अनग्रुप्ड, अगर डाटा हमारा क्या होगा, अनग्रुप्ड होगा, इफ डाटा इज अनग्रुप्ड। नेक्स्ट x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f ऑफ dx बाय n इफ डाटा इज ग्रुप्ड। तो ये दो टर्म्स हमने याद रखनी है। x बार की वैल्यू क्या होगी, a प्लस समीशन dx बाय कैपिटल N, अगर डाटा हमारा अनग्रुप्ड होगा। और नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx बाय कैपिटल N, अगर हमारा डाटा क्या होगा, ग्रुप्ड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, x की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे कि कोई भी हो सकती है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमने डायरेक्ट मेथड भी कर लिया, शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड।
कॉमन फैक्टर c लेंगे dx की जगह, आउट ऑफ dx, एंड dx इज कन्वर्टेड इनटू dx डैश, तो dx कन्वर्ट हो जाएगा dx डैश में और इसमें से कॉमन फैक्टर हम लेंगे c। तो ये मेथड कब यूज होगा? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज सम कॉमन फैक्टर इन dx। दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used, ये मेथड हमारा कब यूज होगा? when there is some common factor, when there is some common factor in dx, some common factor in dx, जब हमारा क्या है, कोई कॉमन फैक्टर होगा in dx, dx में जब हमारा कॉमन फैक्टर होगा तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। वी टेक दैट कॉमन फैक्टर c आउट ऑफ dx, तो dx में से हम कॉमन फैक्टर कौन सा निकालेंगे? c, और dx की जगह कन्वर्ट हो जाएगा dx डैश इज इक्वल टू x माइनस a बाय c। सो वी टेक दैट कॉमन फैक्टर c, वी टेक दैट, हम कॉमन फैक्टर कौन सा लेंगे? c, किस में से? dx में से। we take that common factor c out of dx, out of dx में से हम क्या है, कॉमन फैक्टर लेंगे एंड, और हम dx की जगह क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे? एंड dx is converted into, dx is converted into, और dx की जगह हम कन्वर्ट कर देंगे dx डैश इज इक्वल टू, dx डैश इज इक्वल टू x माइनस a बाय c, x माइनस a बाय c। dx की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया dx डैश विच इज इक्वल टू x माइनस a बाय c। तो इसका भी हमने फर्दर फॉर्मूला याद रखना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx डैश बाय n इंटू c, जब डाटा हमारा अनग्रुप्ड होगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? f dx, जब डाटा हमारा ग्रुप्ड होगा। सो x डैश, x बार इज इक्वल टू a प्लस summation dx dash by n into c if data is ungrouped, if data is ungrouped, अगर डाटा हमारा क्या होगा? अनग्रुप्ड होगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx डैश by n into c, जब डाटा हमारा अनग्रुप्ड होगा। अब डाटा जब ग्रुप्ड में कब होगा? जब x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx डैश by n into c if data is grouped, if data is grouped। तो ये हमने, इसमें भी हमने दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और इसमें भी हम क्या करेंगे? a की वैल्यू को क्या करेंगे? सपोज करेंगे, a की वैल्यू को लेट करेंगे। जब हम फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी हमने क्या करना है, इसके फॉर्मूलेज ही लर्न रखने हैं, ताकि आगे जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स इसके डिस्कस करें सम्स, तो आपको अगर ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली उसमें पुट कर सकोगे। सो नाउ वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल्स। इसमें हमने 3 टर्म्स डिस्कस की, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला डिस्कस किए, शॉर्टकट मेथड के और स्टेप डेरिवेशन के। अब हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे? एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें हमने निकालना है मीन, फाइंड आउट करना है। फाइंड द मीन ऑफ 5, 10, 15, फाइंड द मीन ऑफ 5, 10, 15, 20, ये इन सभी का हमने क्या है? मीन फाइंड आउट करना है। 20, 25, 30, तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमने इसमें मीन निकालना है, तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है? हमारे पास टर्म्स हैं 5, 10,
और n की वैल्यू है 6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी x बार की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू 17.5। 17.5। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने हमारा क्वेश्चन था फाइंड द मीन ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो टोटल हमारे पास नंबर्स थे 6 जिसको हमने डिनोट किया n से। तो n की वैल्यू हमारी होगी 6 और समीशन x हमने लिया, ये सभी जो टर्म्स थी सभी को ऐड कर दिया और हमारी वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल टू 105। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन x बाय n। तो समीशन x की वैल्यू है 105 और n है हमारा 6, तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू 17.5। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स तो इसमें हमने क्या है, इसमें भी फर्दर मीन निकालना है और किसका, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू हमने कहां तक लेनी है, इसको 20 तक लेनी है। तो हमारी n की वैल्यू इसमें क्या होगी, समीशन x n कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20। समीशन x n दैट इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू कितनी होगी 20। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। हमारे पास n की वैल्यू है यहाँ पे 20, तो यहाँ इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से समीशन xn की वैल्यू कितनी निकली, दैट इज इक्वल टू 210। तो हमारा x बार क्या होगा, x बार क्या होगा, दैट इज समीशन x बाय n। तो यहाँ से समीशन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, दैट इज 210 और n है हमारा 6। तो x बार की वैल्यू हमारी, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा x बार कितना आ गया, दैट इज 10.5। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन थे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू हमें पता कितनी हो गई 20। तो समीशन x हमारे पास नहीं था, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और n की वैल्यू हमें पता है दैट इज 20। तो इसको सोल्व करके हमारी समीशन x की वैल्यू आ गई 210 और मीन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है
हमने यहाँ क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है और 6 भी गिवन है, दैट इज x बार। अर्थमेटिक मींस x बार की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, x बार हमें गिवन है, अर्थमेटिक मीन को डिनोट करते हैं हम x बार से, जो कि है हमारी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 6। और इसमें हमने क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समीशन x भी हमें गिवन है, दैट इज समीशन x हमें गिवन है दैट इज 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 7 प्लस 10, ये हमें गिवन है। इसको जब हम फर्दर ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 24 प्लस x, 24 प्लस x, ये हमारी वैल्यू होगी। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू, मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है समीशन x बाय n। x बार की वैल्यू हमें पता है दैट इज 6, समीशन x की हमने निकाली है दैट इज 24 प्लस x बाय n। तो इसको सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज nx बार, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 6n इज इक्वल टू 24 प्लस x। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और हमें पता है n हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 5, तो हमारी n की वैल्यू भी कितनी होगी दैट इज 5। तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 24 प्लस x, so 30 is equal to 24 plus x, 30 minus, ये इधर आके क्या हो जाएगी टर्म माइनस, that is equal to 6, so the value of x should be equal to 6। so x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी आ गई 6। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास अर्थमेटिक मीन गिवन था, इट मींस x बार की वैल्यू गिवन थी 6 और n हमें पता है जितनी टर्म्स होंगी उसको काउंट करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और समीशन x कैसे निकालते हैं, जितनी हमें टर्म्स गिवन है उन सभी का सम कर देंगे तो समीशन x आ जाएगा। तो जस्ट हमने मीन का फॉर्मूला लगाया x बार इज इक्वल टू समीशन x बाय n। तो समीशन x की वैल्यू थी हमारी 24 प्लस x, n डिवाइड बाय n, तो ये n इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 6n इज इक्वल टू 24 प्लस x। n की वैल्यू हमने टर्म्स के साथ काउंट आउट कर ली, तो कि है हमारे 5, तो n की जगह हमने 5 पुट किया दैट इज 30 इज इक्वल टू 24 प्लस x। सो इधर आके ये टर्म हमारी क्या हो गई माइनस में, सो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी और वो हमारी क्या आ गई 6। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।